आप सभी शुभचिंतकों, इष्ट मित्रों, पारिवारिक सदस्यों तथा समस्त ग्रामवासियों को हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। चूँकि यह शब्द जो है ग्रामवासियों, ये कहना थोड़ा सा हमें एक अलग सा महसूस होता है। कारण उसका ये है कि आप सभी लोग हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और सभी लोगों को मैं अपना घर का सदस्य समझता हूँ, पारिवारिक सदस्य समझता हूँ। इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल नहीं, इस शब्द का इस्तेमाल करने में थोड़ा सा बुरा महसूस होता है। लेकिन अब सभी लोगों को अगर इकट्ठा संबोधित करना है तो इस शब्द का भी इस्तेमाल करना एक मजबूरी है। इसलिए आप सभी लोगों को सूर्यनाम्बुज दुबे का हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। साथियों और मित्रों, सहयोगियों, जैसा कि आप लोगों को शायद अवगत ही हो गया होगा, हमारे समर्थित प्रत्याशी यानी हम सभी के पूरे ग्रामवासी के हर वर्ग के, चाहे वो गुप्ता वर्ग के हों, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग के हों, चाहे वो हमारे अनुसूचित भाई वर्ग के हों या फिर पिछड़ी वर्ग के लोग हों, हम सभी के समर्थित प्रत्याशी भाई सोमनाथ गुप्ता हैं। और आने वाले चुनाव 15 तारीख को हम सभी लोगों को एकजुट होकर के एक तरफा भाई सोमनाथ जी के कार चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाना है और भाई सोमनाथ को विकास खंड तक पहुंचाना है। विकास खंड तक पहुंचाने का, सोमनाथ जी को विकास खंड तक पहुंचाने का सिर्फ इकलौता ये रीजन नहीं है, इकलौता ये कारण नहीं है कि भाई सोमनाथ को जिताना है, बल्कि ये कारण है सबसे बड़ा कि हमने जो चुनावी वादे किए हैं आप लोगों से, उस वादे को पूरा करने के लिए भाई सोमनाथ गुप्ता को जिताना आवश्यक है। क्योंकि हमारे द्वारा जो वादे किए गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सामान्य सीट नहीं रही। एक बार सामान्य सीट आ जाने के बाद पुनः 2015 के आरक्षण के हिसाब से पिछड़ी सीट आ गई। उस पिछड़ी सीट के हमारे प्रत्याशी है सोमनाथ गुप्ता जी। तो इकलौते कैंडिडेट दिखाई दिए। चूंकि ग्राम सभा में छोटे छोटे बच्चे, अनपढ़, अशिक्षित लोग दुनिया भर की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं कि बाबा का समर्थन हमें भी है, बाबा का समर्थन हमें भी है, बाबा का समर्थन हमें भी है। जबकि आप लोगों को मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सूर्यनाम्बुज दुबे का समर्थन उसी को है जिसके लिए पूरे ग्राम सभा का, पूरी बिरादरी का, पूरे वर्ग का समर्थन है। व्यक्तिगत सूर्यनाम्बुज दुबे कोई तोप नहीं है, व्यक्तिगत सूर्यनाम्बुज दुबे कोई भूपति नहीं है, बल्कि सूर्यनाम्बुज दुबे आप सभी लोगों का सेवक है। और जिसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सूर्यनाम्बुज दुबे अपना समर्थन उसको देगा और बल्कि तन मन धन और बड़ी दमदारी के साथ देगा। बस ये काम करने का मैंने वचन दिया है। कुछ बच्चे, अब उनको मैं चूंकि नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ बच्चे जिनको मैं बच्चे की श्रेणी में, कल के तारीख में वो लोग हमारा पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे थे जब मारा पीटा गया, जब उनको गालियां दिया गया, जब उनको प्रताड़ित किया गया। उस स्थिति में पैर पकड़ के पूरा परिवार हमें रोने का काम, हमारे सामने रोने गिड़गिड़ाने का काम कर रहा था। उस समय इकलौता सूर्यनाम्बुज दुबे उनका सहारा बना था। और वो व्यक्ति अगर आज ग्राम सभा में घूम करके, ग्राम सभा में सभी लोगों के सामने, सभी हमारे भाइयों के सामने, माताओं बहनों के सामने अगर दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो आप लोगों के साथ, हमारे साथ ही नहीं बल्कि आप लोगों और पूरी ग्राम सभा के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को, ऐसे बेहया लोगों को कतई आप लोग कभी माफ मत कीजिएगा। ग्राम सभा में यह भी दुष्प्रचार करने का काम किया जा रहा है कि सूर्यनाम्बुज दुबे ने हमें समर्थन देने का काम किया था और हमें समर्थन देने का वादा किया था। लेकिन आप लोगों को मैं पुनः ये अवगत करा देना चाहता हूं
पुनः अवगत करा देना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सुरनांबू दुबे ने किसी को समर्थन और व्यक्तिगत सहारा देने का वादा किया था तो अपने ग्राम सभा के सौजन्य से, अपने ग्राम सभा के प्रत्येक जन जन के बिहाफ पे केवल और केवल सोमनाथ गुप्ता को जी को समर्थन देने का काम किया था और किया है और करता रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ विकास करना है, हमें सिर्फ बदलाव लाना है। आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं, ये तुच्छ आत्मा, छोटी मानसिकता, अनपढ़, कम पढ़े लिखे जो ग्राम सभा में दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं कि सुरनांबू दुबे हमें भी समर्थन दे रहे हैं, तो कतई आप गुमराह होने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से जालसाजी है और ये पूरी तरीके से यह बात जो है ग्राम सभा में गलत तरीके से दुष्प्रचार करने का काम केवल किया जा रहा है। बाकी इसमें कोई सत्य से वास्ता नहीं है। अगर सुरनांबू दुबे का समर्थन है तो सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ गुप्ता को है, क्योंकि सोमनाथ गुप्ता के माध्यम से जो हमारे 21 तरीके के चुनावी वादे हैं, ये 21 तरीके के चुनावी वादे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसमें पढ़ पा रहे हो तो पढ़ सकते हैं। ये 21 तरीके के जो चुनावी वादे हैं वो वादे सोमनाथ गुप्ता के माध्यम से ही मैं पूरा करवा सकता हूं, क्योंकि सोमनाथ गुप्ता के अलावा और कोई ग्राम सभा में विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से आप लोगों से किए हुए वादे मैं पूरा करवा सकूं। किसी भी प्रत्याशी की बात की जाए, आज तक 50 सालों से ग्राम सभा में जो लूट खसोट हो रहा है, जो गुंडा राज व्याप्त है, जो मनरेगा के पैसे को शोषण किया जा रहा है, मनरेगा के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, शौचालय के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, आवास के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है, उस एक एक पैसे का हिसाब सुरनांबू दुबे और सोमनाथ इस एक एक पैसे का हिसाब लेने का काम आने वाली पंचवर्षीय में करने का काम करेंगे। इसका वादा है आपके साथ में। और मैं चूंकि बड़ी पीड़ा में हूं, कुछ तुच्छ लोग, छोटी मानसिकता के लोग, कम पढ़े लिखे लोग ग्राम सभा में दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, ग्राम सभा के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि सुरनांबू दुबे में हमें समर्थन देने का वादा किया था। यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्य है। केवल और केवल आप लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए आप लोगों से सुरनांबू दुबे का पुनः हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, कतई आप बहकावे में आने का काम मत कीजिएगा और आने वाले चुनाव में यानी 15 तारीख को आप लोग कार चुनाव चिन्ह पे अपना अमूल्य मत देने का काम कीजिएगा, जिससे सुरनांबू दुबे के वादे, सुरनांबू दुबे के संकल्प पूरा हो सके। आप लोगों को मैं बताऊं, हमारे द्वारा जो संकल्प है, इस संकल्प में सबसे पहला मुद्दा जो है वो ये है भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम सभा। यानी आप सभी लोगों को पता है हमारी ग्राम सभा में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब तक इसके पहले व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर चुटफुट 1-2 पंचवर्षीय की अगर हम बात छोड़ दें तो एक ही परिवार के और एक ही वर्ग के लोग शासन किए हैं पूरी ग्राम सभा में, और उन्हीं के द्वारा व्यापक पैमाने पे लूट खसोट, व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हमारा पहला चुनावी मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम सभा। दूसरा चुनावी मुद्दा है ग्राम पंचायत निधि के एक एक पैसे की जनता के बीच पारदर्शिता। यानी आप लोगों को आज के पहले ये पता नहीं रहा होगा कि हमारी ग्राम सभा में किस मद में किसके लिए कितने पैसे और कितने फंड आ रहे हैं, वो आप लोगों को कतई कुछ भी पता नहीं रहा होगा। लेकिन सुरनांबू दुबे का ये संकल्प है, आप लोगों को एक एक पैसे का हिसाब देने का संकल्प व्यक्तिगत सुरनांबू दुबे लेने का वचन देता है। तीसरा, ग्राम सभा के एक एक पात्र नागरिक को आवास, पेंशन, राशन कार्ड तथा शौचालय की उचित व्यवस्था कराना। भाइयों, सम्मानित साथियों, पूरे ग्राम सभा वासियों, आप लोगों को ये अवगत होगा। और इधर पिछले 1 सालों से ग्राम सभा में मैंने संघर्ष करके, ग्राम सभा में जन जन से मिलकर के हमने भी ये पाया है
कि प्रत्येक घर से शौचालय और आवास के नाम पे पैसे का शोषण करने का काम किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, धन उगाही किया जा रहा है। इवन अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन करने के लिए भी 100-100 200 रुपए लिया जा रहा था। हमारे लोग और हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वो इतनी गिरी हरकत करेंगे इसका अंदाजा हमें नहीं था, आप लोगों को भी नहीं था। तो ये जनप्रतिनिधि हमें और आपको लूटने का और हमें और आपसे छलावा करने का काम करते आए हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं, कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और उसको कतई उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। चौथा वादा हमारा है, ग्राम सभा में बिजली न रहने की स्थिति में सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आवाज रहित डीजल जनरेटर के माध्यम से पूरी ग्राम सभा में ग्राम सभा के एक एक पोल पे स्ट्रीट लैंप के माध्यम से बिजली आपको आपके सामने बिजली आपको प्रोवाइड करना, पूरे ग्राम सभा को अंधेरे से उजाले में परिवर्तित करना। बिजली न रहने की स्थिति में भी ये सुरनाम्बू दुबे और सोमनाथ गुप्ता का ये वचन है और उस वचन के लिए मैं वचनबद्ध भी हूं व्यक्तिगत तौर पे। भाइयों, 5वां मेरा मुद्दा था ग्राम सभा में तालाबों का सौंदर्यीकरण व तालाब के किनारे सीमेंटेड ब्रेंच का निर्माण करवाना। बड़े भाई, सम्मानित साथियों, ग्राम सभावासियों, आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाह रहा हूं, इसके पहले के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनको भी इस बारे में विचार करना चाहिए था। ये प्रधानी कोटा के माध्यम से, प्रधानी निधि के माध्यम से ये संभव था कि हमारे ग्राम सभा में जितनी तालाब हैं उन तालाबों का सफाई करवा करके, सफाई अभियान चला करके उन सारे तालाबों को साफ सुथरा करवाना और उसके किनारे सौंदर्यीकरण करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, जिससे हमारा पर्यावरण सुंदर हो, पर्यावरण में एक अलग तरीके की छवि आए और हमारे लोग खुशहाल रहें और हमारे लोग रोग मुक्त रहें। क्योंकि जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम शुद्ध रहेंगे और हम बीमारी से वंचित होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, हमारा ये 5वां मैनिफेस्टो है, 5वां चुनावी मुद्दा है कि हमें किसी भी हाल में अपनी सत्ता आने के बाद, आप लोगों की सत्ता आने के बाद, हमें पूरे ग्राम सभा में जितने तालाब हैं उनकी साफ सफाई कराना और तालाब के किनारे किनारे सौंदर्यीकरण करवाना और सीमेंटेड बेंच का निर्माण करवाना कि ताकि हमारे ग्राम सभा के भाई बुजुर्ग, माताएं, बहनें वहां जा करके गर्मी के समय में या किसी और भी स्थिति में जा करके वहां 2 मिनट चैन से बैठ सके और एक अच्छे सौंदर्य का एक वो नजदीक से कल्पना कर सके, नजदीक से देख सके, नजदीक से महसूस कर सके। ये हमारी सोच है। हमारी सोच अगली है, शोषण, गुंडागर्दी, भय मुक्त खुशहाल जीवन यापन की उचित व्यवस्था कायम रखना। भाइयों, आप सभी लोगों को अवगत होगा, इसके पहले ग्राम सभा में इतना डर, इतना भय और इतनी पीड़ा लोगों को थी जिसकी कल्पना और जिसको अपने मुंह से बयान नहीं किया जा सकता है। भाइयों, मैं आप लोगों को इसकी गारंटी देता हूं, इसका आश्वासन देता हूं, आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय किसी के बीच नहीं रह जाएगा। सुरनाम्बू दुबे व्यक्तिगत सीना ठोक करके ये चैलेंज देता है, ये आपको विश्वास दिलाता है, ये आपको वादा करता है। 7वां, हर गरीब परिवार को 100 दिन का रोजगार, और वो भी बिना किसी कमीशन के, बिना किसी भय के, बिना किसी कटौती के। भाइयों, आप सभी लोगों को ये अवगत होगा, आज के पहले की सत्ता जो 40-50 सालों तक ग्राम सभा में साम्राज्य स्थापित करके रही है, वो क्या करती थी वो बताने की जरूरत सुरनाम्बू दुबे को नहीं है, आप सभी लोगों को अवगत होगा। ग्राम सभा में फर्जी तरीके से मनरेगा के मजदूरों की नियुक्ति की जाती थी, उनका चार्जशीट तैयार किया जाता था,
उनका नाम अंकित किया जाता रजिस्टर में और बंदर बाट करने का काम किया जाता था। अगर कोई ग्राम सभा का जनता, कोई ग्राम सभा का मजदूर, कोई ग्राम सभा का लाचार व्यक्ति इस पे आपत्ति करता था तो वो उस व्यक्तित्व के लिए, उस व्यक्ति के लिए बुरा साबित होता था। इस तरीके की व्यवस्था ग्राम सभा में समाप्त हो जाएगी, इसका भी वादा आपको मैं करता हूं। 8वां, बिना किसी शोषण और कमीशन के जो पॉइंट मैंने आपको बताया वही दोहराया गया है। 9वां, भविष्य में किसी भी महामारी के समय एक निश्चित जीवन यापन भत्ता शासन के माध्यम से हर गरीब परिवार को सुनिश्चित करवाना। भाइयों, आपको याद होगा इस बिंदु पे व्यक्तिगत मैं मुख्य रूप से प्रकाश डालना चाहूंगा। भाइयों, आप लोगों को पता होगा मैं ग्राम सभा का कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं था, कोई जिम्मेदार नागरिक नहीं था, कोई ग्राम प्रतिनिधि नहीं था, कोई प्रधान नहीं था, कोई क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि नहीं था। उसके बाद भी आप लोगों को अगर याद होगा तो यह बात को याद रखिएगा, इस बात को याद कीजिएगा। सोनाम्बुल दुबे जन जन तक सबको फोन करके व्यक्तिगत संचार माध्यम से आप लोगों को बुलाने का काम किया और आप लोगों को राशन जो सरकार के माध्यम से मिलता था, पैसे की सेवा, आर्थिक सहयोग जो सरकार के माध्यम से मिलता था, वो आप लोगों को दिलवाने का काम अगर कोई किया था ग्राम सभा में तो केवल सोनाम्बुल दुबे ने किया था। आप लोगों को अगर याद होगा तो आप याद कीजिएगा। उसी तरीके से आने वाले समय में आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होगी। वैसे महादेव ना करें कि आने वाले समय में कोरोना काल जैसी कोई त्रासदी आए, कोरोना काल जैसी कोई समस्या आए जिससे हम आम जनमानस परेशान हो। लेकिन अगर आता भी है तो इसका मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको कहीं किसी के वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर तक सुविधा मुहैया करवाने का काम सोनाम्बुल दुबे वचनबद्ध है। 11वां, ग्राम सभा स्तर पर क्रीड़ा स्थल व पार्क की व्यवस्था कराना। भाइयों, आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे ग्राम सभा में कोई भूमि वंचित नहीं है जहां पे मैं क्रीड़ा स्थल का निर्माण करवा पाऊं। ये मुद्दा हमारे विरोधी उठाएंगे क्योंकि वो लूट किए हैं, वो खसोट किए हैं, ग्राम सभा की भूमि समाप्त कर दिए हैं, व्यक्तिगत उपयोग में कब्जा किए हैं। लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, उसी भूमि को उजागर करके, उसी भूमि को पुनः सरकार के कस्टडी में ला करके और उसी भूमि पे मैं क्रीड़ा स्थल का निर्माण करवाने का काम करने का वचन देता हूं आपको। 12वां, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली हर प्रकार की लाभकारी योजना को जन जन तक पहुंचाना। भाइयों, हमें अपना जनप्रतिनिधि जो चुनना होता वो सोच समझ कर चुनना होता है, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि जो हो वो इस योग्य हो कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से हमारे ग्राम सभा के लिए, विकास कार्य के लिए कितने पैसे आ रहे हैं, कितना मद आ रहा है, उसकी जानकारी हमारे ग्राम सभा प्रतिनिधि यानी ग्राम प्रधान को होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे ग्राम सभा का प्रतिनिधि जो पिछले 50 सालों से राज्य स्थापित किया था, उसको इतना तक नहीं पता था कि हमारे ग्राम सभा में विकास कार्यों के लिए कितनी निधि आती है। तो जब अगले को यह पता नहीं होगा तो आपके विकास के लिए वो कतई लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। और अगर जहां जानकारी भी है तो उसमें बंदरबाड़ की व्यवस्था है। आपके पैसे को, आपके निधि को और आपके हक को बंदरबाट करने का काम किया जा रहा है। इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का काम सोनाम्बुल दुबे, सोमनाथ गुप्ता के माध्यम से करने का काम करेगा। यह भी मैं वचन देता हूं आपको। 13वां, ग्राम सभा में कितने लोग पात्र हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, या फिर किसी विधवा को अकाल मृत्यु में जो मरता है उसके लिए एक पारिवारिक योजना आती है जिसमें सरकार के तरफ से 25 से 30 हजार तक की धनराशि सुनिश्चित की गई है सरकार की तरफ से। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ी ही मनहूस मन से हमें यह कहना पड़ रहा हूं कि हमारे ग्राम सभा का जो जनप्रतिनिधि रहा है उसके अंदर इतना विवेक नहीं था कि हमारे ग्राम सभा में इस तरह के पात्र लोग, पात्र महिलाएं बहुत सारी रही होंगी जिनको ये सुविधा
नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों को तो मैंने अपने प्रयास से दिलवाने का काम किया भी और आगे करता भी रहूंगा, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे ग्राम सभा का जो प्रतिनिधि इसके पहले रहा उसको इतना भी विवेक नहीं था कि जो सुविधा सरकार के माध्यम से मिल रही है उसे मैं अपने परिवार के लोगों को, यानी देखिए ग्राम सभा का जो प्रतिनिधि होता है, पूरी ग्राम सभा उसका पारिवारिक सदस्य होता है, इसलिए मैं परिवार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो अपने पारिवारिक सदस्यों को वो लाभ पहुंचाने का काम करूं। भाइयों, अगर मैं बात करूं 14वें संख्या का, तो यह है ग्राम सभा में प्रवेश द्वार का निर्माण कराना। भाइयों, सम्मानित साथियों, हर ग्राम सभा की एक अपनी पहचान होती है, हर ग्राम सभा की अपनी एक छवि होती है, लेकिन झरकड़ा ग्राम सभा की छवि क्या है आप लोगों को हमें बताने की, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, ग्राम सभा में प्रवेश द्वार का निर्माण कराने का संकल्प मैं सोनाम्बु दुबे आपसे लेता हूं। ग्राम सभा झरकटा, और बल्कि ग्राम सभा झरकटा ही नहीं, आदर्श ग्राम सभा झरकटा आने वाले समय में आदर्श ग्राम सभा में लाने का काम, आदर्श ग्राम सभा में अंकित कराने का काम सोनाम्बु दुबे ये वचन देता है। दोस्तों, इसके पहले एकाधिपत्य राज्य था, या तो सोनिया राज्य करती थी या तो मनमोहन राज्य करते हैं। अंतर इतना है, अगर मनमोहन राज्य करते हैं तो सोनिया का चलता है, और सोनिया अगर खुद हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो माशाअल्लाह। तो सोनिया और मनमोहन जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से समाप्त करने का वचन सोनाम्बु दुबे व्यक्तिगत देता है। और ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सदस्य नाम की भी चीज कुछ होती है जो एकदम शून्य थी आज के पहले। ग्राम पंचायत सदस्य का काम यह होता है, किसी भी विकास कार्यों में हर माह में बैठक बुलाई जाती है, उनसे विचार विमर्श होता है, उसके बाद अगली रणनीति तैयार होती है और ग्राम सभा में विकास करवाने का काम किया जाता है। लेकिन आप लोग कभी ये नहीं सुने होंगे कि हमारे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक कोई हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो और उनके माध्यम से ग्राम सभा में कोई विकास कराने का काम हो रहा हो। इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम व्यक्तिगत सोनाम्बु दुबे सोमनाथ गुप्ता के प्रतिनिधित्व में करने का काम करेगा। सबसे मजेदार और सबसे अच्छा मैं ये नंबर बताने आपको जा रहा हूं। ग्राम पंचायत के फंड से ग्राम सभा की विकास समिति के द्वारा चुने गए 51 गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना। भाइयों, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान सभी लोग सुने होंगे, ये नारा सभी लोग जन जन तक ये पता भी होगा, लेकिन कोई इस चीज को यथार्थ में परिवर्तित नहीं करता है। सोनाम्बु दुबे इस चीज को यथार्थ में परिवर्तित करने का काम करेगा, आपसे ये वादा करता हूं। ग्राम सभा में जितने विकास के पैसे आते हैं, जितने विकास के काम होते हैं, उन प्रत्येक काम के लिए, उन प्रत्येक निधि से मैं ये वचन आपको देता हूं कि उस काम को ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 51 गरीब बालिकाओं का, 51 गरीब बच्चियों का दहेज रहित विवाह करवाने का काम मैं सोमनाथ गुप्ता के प्रतिनिधित्व में करवाने का काम करूंगा। बाकी धार्मिक आयोजन और दंगल, कबड्डी जैसे आयोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये काम भी करवाने का काम सोनाम्बु दुबे करेंगे। ग्राम सभा में कबड्डी, क्रिकेट या फिर और भी बच्चों के लिए कुछ आयोजन करने का काम करेंगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा। ग्राम सभा में वाईफाई की व्यवस्था, दोस्तों आप लोगों को पता होगा आज की तारीख में संचार व्यवस्था या नेट कनेक्टिविटी इतनी महंगी नहीं है कि वादे पूरा ना किए जा सके। अगर ग्राम सभा में
ग्राम सभा की निधि से मात्र 10 से 15 हजार खर्च किया जाए तो पूरा ग्राम सभा ऑनलाइन कनेक्ट होगा और पूरी ग्राम सभा में वाईफाई की सुविधा मुहैया होगी। लेकिन यहां पे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे ग्राम सभा का हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है कि वो 15,000 रुपए आपके विकास के लिए नहीं, आपके काम के लिए नहीं, आपके किसी भी विषम परिस्थिति में काम आने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत की जेब भरने के लिए, व्यक्तिगत की कोठी बनवाने के लिए, व्यक्तिगत का आवास करने के लिए, व्यक्तिगत की गाड़ी खरीदने के लिए वो काम किया जाता है। लेकिन इस काम को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का काम सुरनाबू दुबे वचन देता है। ग्राम सभा स्तर पे बारात घर की व्यवस्था का भी वचन मैं देता हूं। सबसे ये हमारा 21वां संख्या है, 21वां पॉइंट है, जिस पे मैंने ये वादा किया है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाना। हमें ये नहीं पता ग्राम पंचायत या खंड विकास के माध्यम से ये सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत सुरनाबू दुबे का यह वादा है ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाना और उसमें एक कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर की उचित व्यवस्था कराना, ताकि हमारे ग्राम सभा के मजदूर, लाचार, गरीब लोग अगर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन संबंधित कार्य होता है उसके लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, गोपालपुर गोला तक दौड़ना पड़ता है, उसमें आड़े आता है कि आर्थिक स्थिति कैसा है, लेकिन उस परिस्थिति और स्थिति को भी संभालने का काम सुरनाबू दुबे आपको वचन देता है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत कार्यालय का निर्माण करवाऊंगा, वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था और कंप्यूटर से सुसज्जित एक कार्यालय का निर्माण करवाऊंगा जहां पे आप लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप लोगों को कहीं भागने की, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं भगवान की श्रेणी में नहीं आता हूं, मैं बजरंग बली की श्रेणी में नहीं आता हूं कि अभी अपना सीना चीर दूं और आपको दिखा दूं कि हम जो बात कर रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से मैं आपको यह विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगा, जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों को, उन बातों को पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और पूरी ग्राम सभा में प्रचार करने का काम किया हूं कि आपके पास ये पूरा अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि आपके लिए तत्पर नहीं है, आपके काबिल नहीं है, तो अगली पंचवर्षीय में निश्चित तौर पे आप उसको बदलने का काम करेंगे। व्यक्तिगत वो सुरनाबू दुबे, व्यक्तिगत सोमनाथ गुप्ता या व्यक्तिगत कोई भी हो, उसको बदलने का अधिकार पूरा आपके हाथ में होता है। इसलिए बहुत ज्यादा मैं आपके बीच बोल चुका, और अगर बहुत कुछ बोल दिया हूं, कहीं से आपको कोई पीड़ा हुई हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आने वाले 15 तारीख को आप सुरनाबू दुबे के व्यक्तित्व पे, सुरनाबू दुबे के चरित्र पे आप कार चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाने का काम करेंगे और भाई सोमनाथ गुप्ता को विकास खंड तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी मैनिफेस्टो है, उसको पूरा करने का काम सोमनाथ जी के व्यक्तित्व में, सोमनाथ जी के संगठन में और सोमनाथ जी के लिए मैं तत्पर रहूंगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये पूरा करूंगा। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।